जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी हुई 48,000 के आसपास झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली। आपको बता देते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे जो 48,000 झुग्गी झोपड़ियाँ और बस्तियाँ बसी हुई हैं उनको हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि टाइम बाउंड तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाना है और साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? इसका जो सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी जी। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को जो है इस बात के आदेश दिए हैं और ये जो है अमल में लाने की बात कही है। सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सरकारी खरीद में चीन के समेत कुछ निश्चित देशों के जो बिडर्स और कंपनीज होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उन पर रोक लगा दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं कि पहले भी योगी सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों का टेंडर जो है वो रद्द कर दिया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा है कि जो विधवा महिलाएं होती हैं, जो विडोज होती हैं, वो अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और जो गैर कृषि भूमि, दोनों जो तरह की जो भूमि है उसकी वो हकदार होंगी। अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिंद्र नाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं, जिनका नाम है क्या, इमरान खान, उनके विशेष सलाहकार के रूप में तैनात जो थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा था। हालांकि वो चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे कि CPEC भी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष पद पर वो बने रहेंगे। असीम बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? इसका सही जवाब है AK-203।
तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि अभी हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रशिया के दौरे पे गए हुए थे मॉस्को पे, जहाँ पर उनको SCO मीट में जो है पार्टिसिपेट करना था, जहाँ पर चीन भी था और चीन से बात भी हुई है राजनाथ सिंह की, यानी कि जो चीन के जो ऑफिशियल्स थे जो SCO मीटिंग में आए हुए थे और जो भारत की तरफ से थे, उन दोनों की आपस में बात भी हुई है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप SCO से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसके बारे में हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। चलिए वापस अभी इस सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच में AK-203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा और AK-203 राइफल जो है वो AK-47 राइफल का नवीनतम और उससे सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है उसका। ये अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, जिसे इंसास कहा जाता है, असॉल्ट राइफल जो थी उसकी जगह लेगा। इस सौदे पर SCO, जो कि जैसा कि मैंने बताया आपको, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान सहमति बनी है। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अब जो है ऑनलाइन का ज़माना है, ऐप्स बहुत सारी आ गई हैं, गेम्स बहुत सारे आ गए हैं। तो जो रमी और पोकर जैसे गेम्स भी हैं ये भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और लोग इसको खेल रहे हैं, लेकिन अब आंध्र प्रदेश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। तो देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है ये फैसला लिया कि रमी और जो पोकर जिस तरह के गेम हैं, ऑनलाइन गेम की बात कर रहे हैं, तो इन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे क्योंकि ये युवाओं को गलत रास्ते पर ढकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल भी जाना होगा। दूसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक की जेल हो सकती है। सूचना मंत्री जो हैं परनी वेंकटरमैया, उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब दोस्तों उस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच में सहयोग को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है फिनलैंड। आपको बता दें, भारत सरकार और खनन मंत्रालय की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड का कौन सा विभाग, रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच में एक अहम समझौता हुआ है। ये MOU, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पुनर्निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों यानी कि भारत और जो फिनलैंड है उसके बीच में वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूभौतिकीय और भूकंपीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र से में जो है सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करना है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, जापान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो देखिए दोस्तों, भारत और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा देश है, इन चारों में से कोई एक है, वो कौन सा देश है आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।